आप देख रहे हैं प्रसार न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम हुआ लोहा सिंह। आप सभी को नमस्कार करता हूं मैं। जो बीजेपी नारा लगा के गए हैं तो अब की बार 400 पार मतलब आ जाएगा। बिल्कुल आवेगा। और इसलिए आने की संभावना है कि हमको देश में बहुत सी जो है उत्थान करना है, विकास करना है। इसलिए जनता जान रही है कि 400 पार हमको करेंगे तो मेरा देश जो है विकसित राष्ट्र होगा। और बहुत से ऐसे काम भी करने हैं जो कि आपको बहुमत जो है राज्यसभा में नहीं होने के कारण अगर आप लोकसभा में देते हैं तो संयुक्त बैठक बुला करके किसी भी प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। और जब तक 400 नहीं देंगे संयुक्त बैठक में कहां से आप बहुमत ला पाएंगे। सारे लोग तो हमारे कार्यों को जो है सो जुमला बताते हैं, तो कुछ बताते हैं, लेकिन सच्चाई है कि मोदी जी ने काम करके दिखाया, देश को अग्रसर बनाया, देश को विकसित किया, देश को जो है कहां अपनी जो है ये कहां ऊंचाई तक पहुंचा दिया, आप लोग सारे लोग जान रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम अगर नारा दे रहे हैं कि 400 पार का, तो हमारा जो है नारा सही आने वाला है। आप जो है 4 तारीख को आप देखिएगा कि 4 तारीख को 400 पार आपको सामने दिखाई पड़ेगा। तो 10 साल में हाँ, रोजगार भी अब मतलब दिए हैं। बिल्कुल दिया है। ऐसी बात नहीं है कि रोजगार नहीं दिया है। रोजगार देने का एक सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। आप जो है स्वर्ण योजना अधिकार, आप जो है मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन क्यों? आप जो है मुद्रा लोन लेकर के आप स्वरोजगार को कहीं से विकसित कर सकते हैं। आप जो है स्वावलंबी दीदियां जो हैं वो संस्था चला रही हैं, लाखपति हो गई हैं, सब लोग सुखी जो है हो गए हैं। और उन लोग जो है घर परिवार को अच्छी तरह से पाल पोस रहा है। एक आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो में एक महीना मतलब पेट चल जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, तो रोजगार और सृजन करेगा ना। लेकिन 5 किलो एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 25 किलो आपको अनाज मिल रहा है। 25 किलो अनाज एक 5 व्यक्ति को महीनों भर चलने में कोई गुनाह नहीं है। महीनों भर चल सकता है 25 किलो अनाज। और ये अनाज को बनाने के लिए राशन आती चाहिए, गैस चाहिए। गैस जो आपको कांग्रेस की सरकार में 400 की थी, अब क्या है? गरीबों के लिए सब्सिडी की मात्रा बढ़ा दी गई है। आप ये उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को दिया गया, आपको चूल्हा दिया गया, गैस दिया गया, लेकिन उसमें सब्सिडी अधिक मात्रा में इन लोगों को मिल रहा है। उठाने की कमी है, उठाते लोग नहीं है, लेकिन सारे लोगों को जो है आपको मिला। आपको जो है सारे लोगों को उज्ज्वला योजना। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है कि हमारे पास गैस नहीं है। तो पहले आप लाइन लगाते थे गैस लेने के लिए, आपको 2 दिन 3 दिन आप लाइन में रहते थे। आज आपको सुलभ मिल रहा है और 2 पैसा अगर अधिक लग रहा है तो कौन सी आपत्ति इसमें हो रही है? देश मेरा तरक्की की ओर तो है। आप तरक्की को देखिए। आप जो है देश को देखिए पहले। अगर देश नहीं रहेगा तो ये गैस अब फलना और इसकी ज्यादा जो है दाम लेना, ये सब जो है आज देखिए आपका अन्य देशों को देखिए, पाकिस्तान बगल में है, उसको देखिए कि यहाँ 400 रुपये आटा मिल रहा है, 300 रुपये जो है गेहूं मिल रहा है। आप उससे तुलना कीजिए कि हमारा देश अभी भी कहाँ है। आप जो है अर्थव्यवस्था में हम जो है आज जो 9वें स्थान पर थे। मोदी सरकार जब आई तो हमारा अर्थव्यवस्था 5वें स्थान की बन गई है। और आने वाला 2 साल में हम जो है 3रे स्थान पर होने जा रहे हैं। इसमें जो है हम 3रे स्थान पर अर्थव्यवस्था को हम ले जा रहे हैं। ये कम खुशी की बात है देश के लिए। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा रेलवे नहीं है, स्टेशन नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है कि जो 4 लाइन नहीं बन रहा है, कोई ऐसा रेलवे नहीं, अति स्टेशन नहीं है कि जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है। आज यहाँ गुड़ारू स्टेशन को देखिए, जाइएगा तो काया पलट हो गया है। और रोजगारों के लिए अभी हमारे बच्चे कुछ रोजगार के प्रति बोल रहे थे। इनको रोजगार आने वाला समय में मैनिफेस्टो इन्होंने संकल्प में दोहराया है रोजगार को। इस बार दोहराने का हर व्यक्ति को संभव नहीं है। 10 साल में किए हैं, रोजगार मिला नहीं तो यूं ही जो है आज जो है इसका आज जो हमारे पास मोदी जी बोलते गारंटी लेते हैं। गारंटी इनकी शब्द इसलिए है कि इन्होंने किया। इन गारंटी नहीं, रोड हमारा जाम हो जाता था। आज गारंटी के साथ में कहा जा रहा है कि हमारा 4 लेन जो है हर जगह पर 4 लेन जो है सुरक्षित हो गया है, चल रहा है। 4 लेन दिखाई पड़ता है। अब पहले 1 वे में जाने के बाद हमारे पास
दुर्घटनाएं भी अधिक होती थी। आज दुर्घटनाएं बहुत कम गया है 4 लेन बनने के बाद। उस पर भी अमल कीजिए। पैसा कहाँ से आवेगा? पैसा तो कुछ भार तो सहना ही पड़ेगा हम लोगों को, और पैसा से अगर कुछ भार नहीं सहेंगे और कहेंगे कि हमको विकास चाहिए, हमारा देश जो है विकासशील विकसित राष्ट्र हो, उसके बावजूद भी आप जेडी की सरकार में 17 महीना में रोजगार दिए हैं बिहार युवा को। अरे यार, यही जानने की जब बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। पहले जो 17 महीने की सरकार में आप जो कहते हैं कि हमने जो है सो नौकरी दिया, ये पटल किसका बनाया हुआ था? ये जो है रास्ता किसको रोजगार देने का बनाया हुआ था? भाजपा की सरकार में ही ये जो है पटल बन चुका था। भाजपा की सरकार में ही। भाजपा की सरकार में क्यों नहीं किए थे? आरजेडी में करने के पीछे जो है हमारे पास जो है जो चले गए, हमारे साथ जो चुनाव लड़े, जो घोषणा में जो हमारे पास थे, वो उधर चले गए। उधर का सर, ये आप आरजेडी की सरकार के जो आप बात करते हैं कि भाई आरजेडी की 17 महीने में सरकार जो आई, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति किया गया है ना, आप कैसे कर सकते कि आरजेडी की सरकार है, उसमें बीजेपी का योगदान नहीं था क्या? हाँ, सही है। क्या उसमें जनता दल यूनाइटेड का सरकार नहीं था क्या? क्या उस समय एक मिनट, क्या उस समय हमारे सीएम नीतीश कुमार जी नहीं थे जिस समय ठप्पा लगा था नियुक्ति पद पर? आप कैसे कर सकते हैं, है ना? ये आप बात बताइए कि अगर एक मुख्यमंत्री के रहते हुए उप मुख्यमंत्री का जो श्रेय जा रहा है, ये मेरे दिमाग से परे की बात है। बाकी आप नीतीश कुमार जी चैलेंज कह रहे ना जी कि हम दिए नौकरी। तेजस्वी यादव तो साफ बोल रहे हैं कि हम करवाए हैं, हम दिए नहीं है, हम दिलवाए हैं उनसे। समझे? जब मतलब कि बीजेपी के सरकार आया, ठीक है, मानते हैं कि आरजेडी के सरकार में बिहार पुलिस को रद्द कर दिया गया था। अब तक एग्जाम क्यों नहीं लिया गया? ये बता सकते हैं ना? चुनाव अभी सरकार बनना कितना महीना हो गया? बीजेपी का सरकार बनता कितना महीना हो गया? हाँ, सरकार जो है उथल पुथल हो गया था। हमारे साथ चुनाव कितना महीना हो गया? हमारे साथ डेट भी घोषणा करना चाहिए कि इस तारीख को लेंगे। घोषणा नहीं होगी, आने वाला समय में आप जो है घोषणा होगी, और चुनाव के बाद सारी घोषणाएं होगी। चुनाव की बात होगी, चुनाव की पहले नहीं होगी, तो किस चीज पे हम वोट दें उसको? ये तो मान सकते हैं ना। हमारे युवा के साथ तो खिलवाड़ कर पिछले 10 साल से हमारे यहाँ नौकरी नहीं दिया। ऐसे नहीं दिया? कहाँ दिया बताइए? कहाँ नहीं नौकरी मिली है? किस चीज में दिया? आज जो ये जो है राजद के जो हैं उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने रोजगार दिया। उस समय मेरा जो है पटल बनाया हुआ था, उस पटा छेप को इन्होंने जो है सो नौकरी के रूप में दिया। नहीं किए वो, मतलब कि मानते हैं कि 17 साल आप सुनिए, नहीं मानते हैं कि आपको साथ बीजेपी का सरकार था, बीजेपी या जदयू का सरकार था, उस समय क्यों नहीं रोजगार दिए? जब तेजस्वी बने तब क्यों रोजगार आया? ठीक है, बता पटल आपके पास था तो आप निकाल सकते थे ना। मेरी बात इन्होंने कहा कि रोजगार बिल्कुल ही बंद था, ऐसा नहीं था। 2005 के बाद बहुत सारे शिक्षक बहालियां हुई है। 5 का चुनाव में, 14 में भी बहाली हुआ है, 11 में भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है ना। निरंतर ये परीक्षाएं चल रही है, नियुक्तियां हो रही है। अब बात रह गई कि सिर्फ स्पेशल यानी एक विशिष्ट तरह से आप किसी तरह बात करते हैं, इन्हीं की सरकार रहते हुए नियोजन हुआ है, ये बिल्कुल सराहनीय बात तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो ये हमारे युवा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है कि हमें मालिक शाही यानी कि बनना है, नौकरशाही जिंदगी नहीं जीना है। क्लियर बात। हमारे जानते युवा के लिए रोजगार ही काफी होता है, ठीक है ना। हम वो उतना अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं कि मालिक बन सकते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ आपने का अधिकार दिया जा रहा है, आपको मालिक बनाया जा रहा है। मालिक बनने के लिए आप बता सकते हैं किस चीज में मालिक बनने का अधिकार दे रहा है? आज बता सकते हैं किसान का जो गेहूं है उसका एमएसपी भी नहीं दिया कि कितना में मिनिमम बिक सकता है। कितना एमएसपी है सरकार? जब आप पहले किसान पर आइए, अभी हाँ किसान पे आइए। नहीं एमएसपी मुख्य बात ही ये जो है मूल्य पर जो है बोल रहे हैं। मूल्य पर आप जो बोल रहे हैं, गेहूं का कितना मूल्य है? कितना मूल्य है हम नहीं जानते। 25 रुपया। ये समर्थन मूल्य कितना है सो बताइए। अभी आप बोले हैं कि कुछ नहीं, गेहूं नहीं लिया रहा है। अभी जब सुनिए गेहूं का बोल रहे हैं 2275 रुपया गेहूं का रेट है सरकारी, 2275। ठीक है, आपको रेट जाने बाजार में एमएससी के चलते। दूसरा चीज है कि अभी अब गाड़ी घोड़ा जो है बंद है। गाड़ी घोड़ा बंद होने के कारण गेहूं जो है सो औने पौने भाव में लिया जा रहा है। आप रोकिए, आप 1 महीना 2 महीना रोकिए,
और उसके बाद आपका भाव 2500 से ऊपर जाता है। जब पंजाब के किसान एमएसपी के लिए नई दिल्ली में सड़क जाम किए थे, हाँ। उस समय बॉर्डर पे जितने देश में क्या कर रोड जाम, रोड पे थी, क्यों ये था? राजनीति- ये पहले बताइए। अरे राजनीति के तहत था वो। विदेशी उसमें- पैसा आकर के जो है ये जो है उस वक्त जाम किया जाता था। मोदी के आज तक बोले आके क्या? पूरा जल कैसे क्या? बोला? क्या कब नहीं बोला? एक आध शब्द तो हम नहीं सुने। क्या बोला आप नहीं- किसान को? ये और पकड़ के ऊपर से आंसू बम। आज जो आंदोलन था शांत क्यों पड़ा? सुन, हाँ, उस समय कहाँ थे बीजेपी? ये बताइए। मणिपुर में जब दंगा किया गया था, उस समय बीजेपी दंगा चला, उस समय बीजेपी कहाँ थे? बीजेपी कहा था कि बाहर रुकवा दिए रूस के यूक्रेन के, उस समय बीजेपी कहाँ था? ये बताइए। आप बताइए हमको। अब सुनिए ने, आप कह रहे हैं, सुनिए 11 में टीचर के बहाली आया। ठीक है, बहुत सारा क्राइम हुआ है, लेकिन बिहार में बहुत सारा नरसंहार हुआ था, उस समय आपने टिका कहाँ चला जाता था? है मोदी सरकार जी, काहे नहीं किए? डरते हैं कि काम में नहीं किए तो फिर बताइए आप। हमारे सुनिए ना, बीजेपी हमसे हम खुश हैं, उसका रोड इंसान वो हाईवे का लोन माफ होगा, उसका लोन माफ होगा, किसान का माफ नहीं होगा। सबसे बड़ी अडानी साहब के मुद्दा है जी, लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, ठीक है ना? और किसान का 10,000 के लिए बैंक पर चढ़ जाता है, ठीक है ना? खेत कब जावे बोलता है बैंक वाला कि खेत कब जाएंगे, लोन लिया तुम। मोदी जी बोल रहे हैं, ठीक है। रोजगारी एक मुद्दा है, रोजगारी एक मुद्दा है। रोजगारी नहीं, सारे रोजगार नहीं दिया जा सकता है। आदमी कार्यकर्ता राजस्थान का भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी से हम सहमत हैं। एक आम कार्यकर्ता को भी बीजेपी में मुख्यमंत्री बना। खोजते हैं कि वही तो हम कह रहे हैं। सही है। आप जो कहते हैं कि गुंडा राज बिहार में, गुंडा राज नहीं, यूपी के जंगल राज है। सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं कह रहा हम हूँ। हाई कोर्ट कहा है, मेरा सवाल का हाई जवाब कोर्ट दीजिएगा। कहा है कि जंगल मेरा राज सवाल है, का जवाब बिहार में दीजिएगा। जंगल राज है। सुनिए ना, मेरा सवाल नहीं, का जवाब कानून हम कह रहे हैं डिक्टेट, हम बोल रहे हैं, आप देश सुनिए की ना, जनता बोल रहा है। सुनिए ना, हम बोलते अभी जो हैं है, जिस प्रकार से अभी तानाशाह बढ़ रही है, इस प्रकार से हम क्या बोले? बताइए आप। नहीं बढ़ रही तानाशाह। यूपी में एक सांसद को लड़ाएगा, उस पर 21,000 बीजेपी से लड़ रहा है। हाई कोर्ट बोला है, इनको कब जजमेंट आया है? जजमेंट इसमें कब? ये जो जिस समय कांग्रेस की कब राज- जजमेंट? ये जो है राजद की सरकार थी, लालू की सरकार थी ना, उस समय हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जो है सो बोला है। मोबाइल निकालिए, वो आप निकालिए ना, आपके पास, निकालिए। आपका निकाला जजमेंट जजमेंट, आप बताइए। कब सरकार की आप जजमेंट? आप पूछिए ना, मुझे यार, से जो पूछिए बोल रहे हैं वो ना। बोलिए। सामने आप कैमरा पूछिए कीजिए ना। यहाँ पे। सामने कीजिए। कैमरा ने, आप पूछिए ना। जो मुद्दा से कितना बात करते हैं इन लोग, मुद्दा की इन लोग बात कितना करते हैं। आज बता रहे हैं कि बोला गया है कि मणिपुर में 2023 में महिलाओं को नंगे घुमाया गया, वहाँ पे कोई सरकार एक्शन नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि इतना बड़ा घटना हो गया है, जब एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम एक्शन लेंगे, तब उस लड़का FIR हुआ है। पहले आप चेक कीजिए, चेक कीजिए, बोलिए, गूगल में चेक कीजिए। बोलिए, जजमेंट बोलिए आप, जजमेंट तो बोल क्या रहे बोल हैं, रहे हैं? जंगल राज किसने हाई कोर्ट का जजमेंट कब आया? हाई कोर्ट, हम ये नहीं कह रहे हैं तो इतना ही हम बता जाएगा। हाई कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं कह रहा हूँ, मैं बोलिए, आप हाई गूगल में है, आप गूगल में है जजमेंट क्या? जब बिहार में जंगल राज है। हाँ, हाई हाई कोर्ट का हाँ, जजमेंट है। देखिए, अरे यार अरे यार देखो, हम बता रहे हैं, सुनिए, ये बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था। वर्तमान में एन बीरेन सिंह का मणिपुर में महिलाओं का नंगे घुमाया गया था। बात पता है ना? उस पर जब कब पुलिस कस्टडी के साथ जब पुलिस मौजूद थी, महिलाओं को निवास करके रोड पर घुमाया गया, उस पर FIR नहीं हुआ। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा एक्शन हो गया है, इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया, अगर इस पर राज्य सरकार नहीं लिया हुआ, मणिपुर तो एक अलग राज्य हो। मणिपुर जो हुआ वो, अरे वहाँ किसने घुमाया? विदेशों के द्वारा जो है, विदेशों के द्वारा ये जो है फंडिंग कर करके वहाँ दंगा फसाद फैलाया गया। विदेशियों के इतना औकात है जी कि भारत में आके दंगा फसाद करा देगा, इतना औकात है मोदी की सरकार में। ये मोदी सरकार के लोग करवा रहे हैं, समझे? बीजेपी 10 साल सरकार रहने के बाद भी, सुनिए ना, सुनिए ना, आप स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। 10 साल मतलब सरकार रहते भर में भी मोदी को ये भरोसा नहीं है
कि हम बात पे मत जो काम जो उस पे वोट मांगे और वादे पे वोट मांग रहे हैं। इंजीनियर भी हैं, एक कृषक भी हैं और एक कुशल कार्यकर्ता भी है। ये की नेतागिरी है, जान ब्रेन में रखते हैं। ये हाई कोर्ट दिया कि नहीं दिया? क्या जजमेंट है जी? 6 अगस्त 1997 को बिहार में हाई कोर्ट कहा कि बिहार में जंगल राज है, लालू राबड़ी के राज में। आप बोलिए। भाषण हो रहा ये भाषण में क्या देगा? अभी जुमा हुआ है बोलने के लिए अभी तो टू पटना हाई कोर्ट 6 अगस्त 1919 कर रहे हैं। जंगल राज कहा नहीं कह रहे हैं, ये हाई कोर्ट कहा जंगल राज। 97 की बात यूपी 20 हजार के क्या बोला है? सरकार नपुंसक हो गई है। जंगल 97 की बात कर रहे हैं। उसके बाद कितना बस हम जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप पूछिए कि मोदी जी 10 सालों में नौजवानों के लिए कितना रोजगार दिए हैं? रोजगार मुद्दा है, रोजगार पर कितना % भाषण दिए हैं? क्या अभी रेलवे में कितना वैकेंसी खाली है? रेलवे में वैकेंसी नहीं है, खाली है। सुनिए ना, कितना पत्र शंकर वो ऐसा घोषणा पत्र नहीं है बीजेपी के द्वारा जिसको पूर्ण नहीं किया गया। मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष, कहाँ मिला? 15 लाख अकाउंट में कहाँ आया? महंगाई कहाँ कम हो? आप ऐसे नौजवान को रोजगार दो। ये मैंने आप क्या करवा रहे हैं? बहस करवा रहे हैं? बस करवा रहे हैं। एक से बात करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सुनिए। आप ज्यादा 250 करोड़ रुपया जब काल कटने वाली कंपनी बीजेपी को चंदा देती है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जब आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, और चंदा कौन ऐसा दल नहीं है जिसको चंदा नहीं मिला है? हम लोग के पास भी कब चला? कब पता चला? बताइए, पता चला तब न बोल रहे हैं जी। आप समझते हैं तब देते हैं चंदा। नहीं मिला। कांग्रेस के झारखंड के झामुमो नेता के पास महबूबा के पास से मिला, वो क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बोलिए। बढ़िया बात है कि झारखंड के पास धराया। जिस दिन अगर कांग्रेस की सरकार आई, उस दिन बीजेपी के पास करोड़ों से भी बेसी धराएगा। नहीं विश्वास है कि अभी 3 दशक तक कांग्रेस की सरकार के बहुमत भी भारत में नहीं लाने वाले। जब सोच सकते हैं बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में अभी वहाँ देवेंद्र फडणवीस और एक और कौन है? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। एक नाथ और शिंदे, उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार। अजीत पवार कितने करोड़ का दिया? 4 प्रफुल्ल पटेल कहाँ उधर चला गया? हो गया। बताइए प्रफुल्ल पटेल उधर चल गया तो सीधा हो गया उसका पैसा। बीजेपी में 5 है तो कांग्रेस में 50 है। ये